नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं मीडिया की, इस दौर की मीडिया की। गिरती, पड़ती, लुढ़कती, फिसलती, मरती, दम तोड़ती आज की मीडिया। और इस मीडिया पर आज हम क्यों बात कर रहे हैं, इसलिए पहले ये वीडियो देखिए। आप जाओ, वीडियो बनाओ इनकी। हट जाओ भाई, जाओ वीडियो बनाओ, जाओ। नहीं देना मुझे कोई जवाब, आपको हर बालक को नहीं जवाब देना, अपने आप को सुधार करना है। जाओ जाओ, एक सवाल का तो आप जवाब दे ही सकते हैं ना। इनकी वीडियो बनाओ भाई, ये बदतमीजी करते हैं, वीडियो बनाओ इनकी। सर बदतमीजी तो हमारे साथ भी हो रही है। कोई बदतमीजी नहीं हो रहा, आप जाओ, आपको कोई। इसी तरह का मंजर आपने कुछ महीने पहले देश के एक बड़े हिंदी चैनल के एक स्टार एंकर के साथ भी देखा होगा। लेकिन ये जो वीडियो है आज का, इसमें कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर लहजे पर ऐतराज है, किसानों के लहजे पर ऐतराज है कि बीच में महिला रिपोर्टर, और जो लहजा है उस लहजे पर आपत्ति है। लेकिन इस लहजे के पीछे जो पीड़ा है, जो दर्द है, जिस तरह की फप्तियां कसी गई, जिस तरह के आरोप लगाए गए, उसको भी एक बार सोचना होगा। बदतमीजी करती है, ये लड़की बदतमीजी करती है, फिजिकल टच करती है। अब सब सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई क्यों, ऐसा हुआ क्यों? आखिर गोदी मीडिया के संपादक, रिपोर्टर कतार लगाकर आज राकेश टिकैत या किसान आंदोलन के बड़े नेताओं से माइक पर बात क्यों करना चाहते हैं? जो लोग साल भर से इन किसानों को खालिस्तानी कह रहे थे, आतंकवादी कह रहे थे, भिंडरा वाले गैंग के मेंबर्स कह रहे थे, ये कह रहे थे कि ये नकली किसान है, ये असली किसान है ही नहीं। आज वो मीडिया राकेश टिकैत या किसान आंदोलन के बड़े नेता उसके इर्द गिर्द क्यों है? शायद राकेश टिकैत आज टीआरपी। अब टीआरपी के जो स्वामी हैं, टीआरपी के जो चौधरी हैं, गोदी मीडिया के जो चेहरे हैं, इनकी बात मैं करूंगा। लेकिन मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या देश में पत्रकारिता हमेशा से ऐसी रही है? मुझे याद आ रहा है कि एक बार अरसा हो गया, अरुण शौरी साहब से, जी हाँ, अरुण शौरी साहब से बातचीत हुई और मैंने उनसे पूछा कि आपने तो राजीव गांधी के खिलाफ बहुत कुछ लिखा, बोफोर्स पर बहुत कुछ लिखा, लेकिन लोग कहते हैं कि आपके दफ्तर पर, आपके घर पर भी हर तरह के लोग आते थे, और दफ्तर पर चाहे वो कांग्रेस के हों, समाजवादी नेता हों, बीजेपी के हों, हर तबके के, हर विचारधारा के नेता शौरी के पास बैठते थे, बात करते थे। तो कुछ बोले नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि शायद मे बी हम क्रेडिबल ज़्यादा थे। क्रेडिबल मतलब आपकी साख। प्रभात जोशी, अरुण शौरी इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर थे, और इंडियन एक्सप्रेस का जो हिंदी संस्करण है जनसत्ता, उसके संपादक प्रभात जोशी थे। और प्रभात जोशी चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, उनके बड़े अच्छे दोस्त थे। लेकिन लोग कहते हैं कि संघ की विचारधारा से भी जुड़े थे। वाजपेयी से भी उतने ही अच्छे संबंध जितने चंद्रशेखर से और बाकी जितने भी उस दौर के नेता थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि बंटवारा हो गया है, और लोग कहते हैं कि तानाशाह या तानाशाह सरकार अक्सर कमजोर दिल वाले संपादकों को बुज़दिल संपादक बना देती है। बहरहाल लौटते हैं आज के ही एपिसोड पर, और मैंने
टीआरपी स्वामी के एक रिपोर्टर से पूछा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन दिनों आप राकेश टिकैत के पास जाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं, अचानक आपको राकेश टिकैत की या किसान आंदोलन के बाकी नेताओं की याद क्यों आ गई? और यह हाल सिर्फ टीआरपी स्वामी के चैनल का नहीं है, टीआरपी चौधरी के चैनल का भी यही हाल है। वहां भी रिपोर्टर लाइन लगाए हैं, कतार लगाए हैं। डेस्क पर एक संपादक स्तर के पत्रकार ने मुझे बताया कि दरअसल जब से मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, काले कानून वापस लिए, उसके बाद से एक मैसेज गया है देश में कि साहब हीरो तो इस वक्त किसान हैं, हीरो तो इस वक्त किसान आंदोलन के मुखिया हैं, राकेश टिकैत हैं, उनके साथी हैं। और टिकैत को लोग अब देखना चाहते हैं, यानी टिकैत में कहीं ना कहीं टीआरपी छुपी हुई है। और इसलिए इस दौड़ में अब लोग टिकैत को घेर रहे हैं। लेकिन हम ये बात क्यों करें? हम टीआरपी स्वामी की या टीआरपी चौधरी की बात क्यों करें? छोड़िए इन सबको। एक तस्वीर देखिए जो आज के दौर के मीडिया की सबसे अहम तस्वीर है। ये साहब हैं हरिवंश। हरिवंश जी एक ज़माने में बड़े पत्रकार थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार थे। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे तो ये उनके मीडिया एडवाइज़र थे। उसके बाद इन्होंने बिहार झारखंड में प्रभात खबर, जी हाँ, इस अखबार को एक नई रोशनी दी और एक सुपर डुपर न्यूज़पेपर बनाया इन्होंने हिंदी पट्टी का। नीतीश कुमार के संपर्क में आए। आप कह सकते हैं कि समाजवादी आंदोलन से निकले थे और इसलिए गरीबों और किसानों की बात करते थे। तो नीतीश को लगा कि क्यों ना हरिवंश जी को राज्यसभा भेजा जाए। और ये 2014 में राज्यसभा आए। राज्यसभा जब आए तो पहले अमित शाह के संपर्क में आए और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और फिर जब नज़दीकियाँ बढ़ी तो फिर इनको राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन बना दिया गया। और एक लिबरल जर्नलिस्ट, स्वच्छंद विचार वाला जर्नलिस्ट, किसानी का, गरीबी का हितकारी पत्रकार, धीरे 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 आप ये फुटेज देखिए और इनका नजरिया देखिए। फार्म लॉज रिपील बिल 2021, श्री नरेंद्र सिंह तोमर टू मूव ए मोशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द फार्म लॉज रिपील बिल 2021। यूं तो देश के कई बड़े पत्रकार, संपादक, चैनलों के मालिक, अखबारों के मालिक नतमस्तक हैं मोदी जी के आगे। लेकिन हरिवंश जी की तरह एक प्रखर पत्रकार, एक हीरा पत्रकार, उनका पतन बहुत कुछ कहता है आज के इस दौर के बारे में, आज की मीडिया के बारे में। मैं अपने दोस्तों से जिनके साथ मैंने काम किया है, जो आज संपादक हैं, चैनल हेड हैं, उन गोदी मीडिया के संपादकों से मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, आईसीयू से इस मीडिया को बाहर निकालिए और देश की मुख्य धारा में लाकर स्थापित कीजिए। दोस्तों, ये आज का एपिसोड था। अगले एपिसोड में फिर किसी ज्वलंत समस्या के साथ, मुद्दे के साथ मैं हाजिर होऊंगा। लेकिन एक गुजारिश आपसे है कि आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें सो दैट आपको ये खबरें सबसे पहले जल्दी मिलें। और हाँ, कमेंट लिखिए, लाइक करिए और ये भी बताइए कि किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं।